पुराने जमाने से चली आ रही कहानी प्लाईवुड का शुरुआती रूप। यह कहानी हमें उन दिनों में ले जाती है जब लकड़ी के साथ काम करने के लिए केवल साधारण उपकरण होते थे। प्लाईवुड, जो आज हर जगह इस्तेमाल होता है, उसकी कहानी बहुत पुरानी है। आज हम इसे आधुनिक निर्माण में देखते हैं, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन काल में हैं। हम सोचते हैं कि प्लाईवुड नया है, लेकिन ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। यह एक लंबी यात्रा का परिणाम है जो सिंधिया जो सदियों से चली आ रही है। पुराने मिस्र के लोग जो अपने बिल्डिंग स्किल्स के लिए मशहूर थे, वो भी प्लाईवुड जैसा कुछ यूज करते थे जिसे कार्टोनेज कहते थे। मिस्र के कारीगरों ने इस तकनीक का उपयोग अपने निर्माण कार्यों में किया। कार्टोनेज बनाने के लिए लकड़ी के पतले पतले टुकड़ों को चिपकाकर एक मजबूत और टिकाऊ चीज बनाई जाती थी। यह प्रक्रिया बहुत ही कुशलता से की जाती थी, जिससे एक मजबूत संरचना बनती थी। मिस्र के लोग इसका इस्तेमाल ताबूत, फर्नीचर, यहां तक कि रथ बनाने के लिए भी करते थे। यह दिखाता है कि इस तकनीक का उपयोग कितने व्यापक रूप से किया जाता था। लकड़ी की परतों को एक दूसरे के ऊपर चिपकाने से कार्टोनेज बहुत मजबूत बनता था, जो इसे उस समय की दूसरी चीजों से अलग बनाता था। यह तकनीक उन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग करती थी। हालांकि कार्टोनेज बिल्कुल आज के प्लाईवुड जैसा नहीं था, लेकिन इसके पीछे का आइडिया सेम था। यह दिखाता है कि प्राचीन लोग भी आधुनिक समस्याओं के समाधान खोजने में सक्षम थे। इससे पता चलता है कि लकड़ी के पतले टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत चीज बनाई जा सकती है। यह तकनीक समय के साथ विकसित होती गई और आज के प्लाईवुड का रूप ले लिया। यह तरीका सदियों तक अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता रहा और आखिरकार आज का प्लाईवुड बन गया। यह एक लंबी और दिलचस्प यात्रा है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे प्राचीन तकनीकें आधुनिक दुनिया में भी प्रासंगिक हो सकती हैं। मॉडर्न प्लाईवुड का आगमन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औद्योगिक क्रांति आई, तो प्लाईवुड बनाने के तरीके में बहुत बदलाव आया। इस क्रांति ने न केवल उत्पादन की गति को बढ़ाया, बल्कि नई तकनीकों और मशीनों के आविष्कार को भी प्रेरित किया, जिससे प्लाईवुड का निर्माण अधिक कुशल और सस्ता हो गया। 1800 के दशक की शुरुआत में इम्मानुएल नोबेल ने रोटरी लेथ बनाया, जिससे लकड़ी के पतले पतले टुकड़े इसी वेनियर बनने लगे। इसमें से हम जो प्लाईवुड के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस मशीन ने प्लाईवुड उद्योग में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे लकड़ी के वेस्टेज को कम किया जा सका और उत्पादन की गति को बढ़ाया जा सका। इस नई टेक्नोलॉजी और अच्छे चिपकने वाले पदार्थों की वजह से प्लाईवुड बड़े पैमाने पर बनने लगा। इन चिपकने वाले पदार्थों ने प्लाईवुड की मजबूती और टिकाऊपन को और भी बढ़ा दिया, जिससे यह विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त हो गया। पहला प्लाईवुड का कारखाना 1840 के दशक में खुला और जल्द ही फर्नीचर से लेकर निर्माण तक हर जगह इसका इस्तेमाल होने लगा। इस कारखाने ने प्लाईवुड के उत्पादन को एक नई दिशा दी और इसे एक व्यापक रूप से स्वीकार्य सामग्री बना दिया। प्लाईवुड की मजबूती, हल्कापन और अफोर्डेबिलिटी ने इसे आम लकड़ी से बेहतर बना दिया। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ने इसे विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए आदर्श बना दिया, चाहे वह फर्नीचर हो, इमारतें हो या अन्य निर्माण कार्य। इसके अलावा प्लाईवुड बड़े बड़े शीट्स में बनाया जा सकता था, जिससे बड़ी इमारतें बनाना आसान हो गया। इन बड़ी शीट्स ने निर्माण कार्य को अधिक कुशल और तेज बना दिया, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हुई। जैसे जैसे प्लाईवुड बनाना आसान और सस्ता होता गया, वैसे वैसे ये और भी ज्यादा पॉपुलर होता गया। इसकी लोकप्रियता ने इसे एक अनिवार्य निर्माण सामग्री बना दिया, जिसे हर कोई अपनाने लगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक प्लाईवुड एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री बन चुका था, जिसका उपयोग घरों, फर्नीचर और परिवहन सहित कई चीजों में किया जाता था। इसकी बहुमुखी प्रतिभा और उपयोगिता ने इसे आधुनिक निर्माण की रीढ़ बना दिया और आज भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था।